नमस्कार। आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। देखिए, विपक्ष जो है वो राजनीति में इस तरह गिर गया है कि वो सारी हदें पार कर रहा है। गाली, धमकी, झूठ, प्रपंच सब इस्तेमाल जो है विपक्ष कर रहा है। और राहुल गांधी जो हैं इसके सर्वे सर्वा बने हुए हैं। जिस तरह से बिहार में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, और जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी झूठ का प्रचार कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, यह देश की जनता तो देख ही रही है। और साथ ही अब उनके सहयोगी भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तभी तो टीएमसी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो अमित शाह से इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने कह दिया कि मन करता है कि अमित शाह का जो सर है वो धड़ से अलग कर दे। और देखिए, जिस तरह से लगातार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष जो है वो प्रपंच कर रहा है, और इसका बड़ा कारण क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर विपक्ष का जो स्तर है वो इतना क्यों गिरते जा रहा है, और विपक्ष के पास आखिर कोई चारा क्यों नहीं बचा हुआ है। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार देश में काम कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। विपक्ष जो है बौखला गई है कि आखिर किस कारण, किस वजह, किस मुद्दे को लेकर हम नरेंद्र मोदी पर हमला करें। तो इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सारे मुद्दे को खत्म कर दिया है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, सब जगह एनडीए की सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तभी तो नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और लगातार एनडीए की सरकार जो है बनती हुई आ रही है। तो समझिए कि एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। और देखिए, वोट चोरी से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। वोट चोरी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट का, मतदाताओं का जो पूरा दायित्व है वो चुनाव आयोग देखता है। यानी कि चुनाव आयोग तय करता है कि कौन जो है देश में वोट कर सकता है और कौन देश में वोट नहीं कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग तो बहाना है, असली निशाना जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर गाली दी गई, जिस तरह से आपत्तिजनक भाषण दिए गए, बयान दिए गए, और उसके बाद तो असली जो चरित्र है वो कांग्रेस का सामने आता है। कांग्रेस जो है यहाँ पर डिफेंड करती हुई नजर आ रही है और झूठ का, प्रपंच का सहारा लेती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवी जिसने नरेंद्र मोदी को गाली दी, उसको लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता झूठा प्रचार करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और उसकी कुछ फेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई। लेकिन जब उसका फैक्ट चेक हुआ तो सच्चाई सामने निकल कर आई, क्योंकि जिस तस्वीर को शेयर किया जा रहा था, जिसे मोहम्मद रिजवी बताया जा रहा था, और उस तस्वीर में मोहम्मद रिजवी जो है वो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, और वो बीजेपी का जो पट्टी है, डंडा है, वो गले में डाले हुआ था। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो वो तस्वीर कहीं और की निकली, वो मोहम्मद रिजवी कहीं और के निकले। वो मोहम्मद रिजवी जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और लेकिन जिस मोहम्मद रिजवी ने बिहार में नरेंद्र मोदी को गाली दी, वो बिहार का रहने वाला था, बिहार के दरभंगा का रहने वाला मोहम्मद रिजवी है। मोहम्मद रिजवी जो है वो पंचर की दुकान चलाता है, मोटर बाइक का रिपेयरिंग भी कर लेता है, और कभी कभी ड्राइविंग भी करता है। तो उस मोहम्मद रिजवी ने वोटर अधिकार यात्रा का जो स्टेज है उसका निर्माण करवाया था, और इसी स्टेज से उसने देश के प्रधानमंत्री को गाली दी। हालांकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी मोहम्मद रिजवी को भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वालों ने माफी नहीं मांगी, कांग्रेस वालों ने इस पर दुख नहीं जताया, बल्कि कांग्रेस वालों ने एक और झूठ और प्रपंच का सहारा लिया और मोहम्मद रिजवी को बीजेपी का बताना शुरू कर दिया।
हालांकि बाद में जब ये सच्चाई सामने आई तब कई कांग्रेस के नेताओं ने उस पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन माफी किसी ने नहीं मांगी। और यह मामला शांत में नहीं हुआ था तब टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को लेकर मन करता है कि उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दे। तो समझिए कि टीएमसी और विपक्ष के अंदर किस तरह से जहर फैला हुआ है, और ये गाली देने, धमकी देने और झूठ प्रपंच में कोई भी राहुल गांधी से पीछे रहना नहीं चाह रहा है। तभी तो टीएमसी की तरफ से एक फेक वीडियो भी जारी किया गया। दरअसल पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। झड़प इसलिए हो गई थी कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, और इसी के खिलाफ में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने गए थे। कांग्रेस कार्यालय जो कि पटना में सदाकत आश्रम कहा जाता है, तो सदाकत आश्रम के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी बीजेपी के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो है कांग्रेस वालों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और फिर उनके ऊपर हमला भी किया गया। लेकिन उस वीडियो को टीएमसी की तरफ से जारी किया गया और उसे बंगाल का बताया गया और कहा गया कि कांग्रेस के कार्यालय पर और जो है बीजेपी के द्वारा बंगाल में हमला किया गया है। तो वो भी एक सामने आया। तो देखिए, जिस तरह से विपक्ष गिरी हुई राजनीति कर रहा है, इसे देश की जनता देख रही है। इसके अलावे देखिए, अब विपक्ष के में भगदड़ भी मचते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष जो एकजुट होने का नौटंकी तो कर रहा है, वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन के तमाम नेता नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अब जो अंदर हो रहा है वो अब सामने भी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की पोल खोली है और कई उन्होंने सवाल उठाए हैं। दरअसल गोवा के आपके कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेता जो हैं वो जेल क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है? नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार क्यों अभी तक जेल नहीं गया? और जितने भी घोटाले हुए उसमें आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जेल क्यों नहीं गए? क्या राहुल गांधी जो हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? तो समझिए, अब अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष के हैं वो विपक्ष के ही नेता प्रतिपक्ष यानी कि लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी उन पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि विपक्ष में भगदड़ मच चुका है। और राहुल गांधी को ये लग रहा था कि चलिए, अरविंद केजरीवाल भले ही इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं है, लेकिन बाहर से हमारा तो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े मुद्दे हुए जिस पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया, राहुल गांधी का समर्थन किया। जब ही एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेताओं की डिनर मीटिंग हुई थी इनके खड़गे के आवास पर, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई नेता भी गए थे। तो लगा कि इस मामले पर विपक्ष एकजुट है और वोट वेरिफिकेशन को लेकर वो अब सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के तरफ से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, इस बात से अरविंद केजरीवाल समझ गए कि भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और पब्लिक का जो झुकाव है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, सहानुभूति उनके साथ जुड़ती जा रही है। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल ने भी रास्ता अपना बदल लिया है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो पहली बार सामने नहीं आई है। जबकि दिल्ली चुनाव हो रहा था तब भी इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर बयान देते हुए ये कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी से डरते हैं, थर-थर कांपते हैं, लेकिन हम नहीं डरते हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कई आरोप लगाए और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जो हैं आमने-सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट देखने को मिल रही है, एक बेचैनी देखने को मिल रही है और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी को कैसे घेरे, आखिर एनडीए की सरकार को कैसे घेरे। अब जो विपक्ष है वो रोज नया झूठ का प्रचार कर रहा है, प्रपंच कर रहा है। पहले तो बिहार में यह एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर गई, लेकिन बिहार में ये जो दांव है उल्टा पड़ गया। एसआईआर को लेकर कोई माहौल नहीं बना
और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, बिहार की जनता का जो झुकाव है वो नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ गया। इसके अलावा बिहार महागठबंधन में भी उठापटक होने लग गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। 1 सितंबर को राहुल गांधी की जो रैली होने वाली थी पटना के गांधी मैदान में, उस रैली को रद्द कर दिया गया है। रद्द क्यों किया गया है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सहमति नहीं दी, आरजेडी ने सहमति नहीं दी। लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से यह संदेश दे दिया गया कि तेजस्वी यादव ही बिहार में सर्वे सर्वा होंगे, तेजस्वी यादव ही कोई भी कार्यक्रम को लीड करेंगे। हमें राहुल गांधी पसंद नहीं है, हमें राहुल गांधी को लाइमलाइट में नहीं लाना है, नहीं तो तेजस्वी यादव की चमक खत्म हो जाएगी। इसलिए अब राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की रैली बिहार में नहीं होगी। होगी बाद में होगी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगी। तो देखिए, विपक्ष में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष घबराहट में है कि आखिर बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, फिर पंजाब में चुनाव होंगे, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, लेकिन हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा पकड़े तो क्या पकड़े? 2019 में राफेल के मामले को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन उसी राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और सारे विरोधियों पर के मुंह पर चुप्पी लगा दी। इसके अलावा जिस तरह से चौकीदार चोर का नारा दिया गया 2019 में, उसके कारण राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने एक जातीय कह सकते हैं जातीय राजनीति उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो उनको मिला, लेकिन ये पूरे देश में होता हुआ सफल नहीं आ रहा है कि हर जगह जाति की राजनीति होगी, बल्कि अब राष्ट्रवाद की राजनीति होगी और राष्ट्रवाद के कदम पर देश की जनता चल रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। जातीय जनगणना जो है नरेंद्र मोदी करवाने जा रहे हैं। इसके अलावे तमाम जो योजनाएं हैं वो बेहतर तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो जमीन पर पेश कर रही है, जिसके कारण जनता को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है और जनता जो है वो राहुल गांधी के झूठ प्रपंच में फंसती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखना होगा कि आखिर विपक्ष आगे करेगा क्या, क्या उनका स्तर और गिरेगा या फिर राजनीति में भी जो एक कहा जाता है कि एक बेहतर मर्यादा जो है राजनीति का, उसे राहुल गांधी बनाएंगे। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से माफी मांगेंगे? क्या टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जो हैं वो अमित शाह से माफी मांगेंगी या फिर इसी तरह की राजनीति हमें देश में देखने को मिलेगी? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ